राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, एक साधक का प्रश्न है कि 10 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिल रहा। 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण प्रेम नहीं मिला। जी। मतलब संसार की आसक्ति नहीं छूटी और भक्ति भी कर रहे। तो इसके तो बहुत से कारण हैं। संसारिक विषय, संसारिक बातें, अपने को शरीर मानना आदि। लेकिन फिर भी दो चीज के बारे में ये मनुष्य ज्यादा आसक्त है अनादिकाल से। क्या? धन की आसक्ति और सकाम कर्मों को करने की प्रवृत्ति। ये दो चीज छोड़ना नहीं चाहता और आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? तो सबसे तो पहले जब तक धन में आसक्त रहेगा आदमी तो कोई कर्म करेगा उसकी प्राप्ति के लिए, और अगर वो कर्म करेगा तो उन लोगों का संग करना पड़ेगा। भाई कोई बिजनेस करेगा, कोई धंधा करेगा, कोई किसी भी टाइप की चीज करेगा तो मेन तो धन की आसक्ति है। तो सकाम कर्मों को नहीं छोड़ता, चल रहा है, और कृष्ण के आनंद को प्राप्त करना चाहता है जो अनादिकाल से नहीं मिला। धन में आसक्त, महाराज जी मैं इतने दिन से भक्ति कर रहा हूं और मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो भक्ति किसकी कर रहा है? बिजनेस की कर रहा है या कृष्ण की कर रहा है? बिजनेस ही कर रहा है। तो भाई अगर आपको ठीक तत्व ज्ञान मिल गया, ठीक कोई टीचर मिल गया, बात समझ में आ गई, तो फिर वो धन की आसक्ति से आप जितना भी भक्ति करोगे वो तो टूटती रहेगी ना। अब धन क्यों चाहता है? क्या रीजन है? कोई बताओ आप। इंसान धन क्यों कमाता है? अपने ऐशो आराम के लिए। ये बात, इससे सुख मिलेगा। इसका मतलब अब तक यही भावना है कि संसार में सुख है। अगर ये मान लिया अब तक संसार में सुख नहीं है, भगवान में सुख है, तो फिर ये चीज नहीं करता। भाई इसको छोड़ो, जहां सुख हो उधर चलो, जहां आनंद है। तो लगभग 90% इस घोर कलयुग के अंदर हमारी एक आसक्ति सबसे ज्यादा धन कमाना। धन से क्या मिलेगा पूछो? सामान लाऊंगा। किस चीज का सामान? देखने का, सूंघने का, चखने का, सुनने का, सपरस करने का। क्या मिलेगा उससे? आनंद। तो अब तक तेरे को यही नहीं पता लगा कि इन चीजों में आनंद है, मतलब इन चीजों में आनंद मांगता है, तो फिर भगवान को तू क्यों जाएगा? भाई भगवान की तो तरफ जब जाएगा ना, जब ये ज्ञान हो गया अनादिकाल से मैंने ये कर्म किए, अनादिकाल से, लेकिन मेरे को जो चीज मिलनी थी वो नहीं मिली, तभी तो जाएगा ना। तो ऐसे ऐसे लोग इधर आश्रम पे भी आ जाते हैं। महाराज जी मन बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह दुकान पर चला जाता हूं
और कृष्ण को भजता रहता हूं और भगवान खूब छप्पर फाड़ के दे रहा है। अरे जब प्रेम चढ़ेगा, जब कोई सदगुरु ठीक मिल गया और उसकी मानोगे, तो राजा महाराजा, राजा पीपा सिंह, भरथरी, माधो सिंह, पता नहीं कितने, परीक्षित वगैरह, 1 सेकंड में टर्न बैक हो गए। नहीं, इधर सुख नहीं है, मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, पूरी जिंदगी चली गई, छोड़ो उसको। कब छोड़ना है? उसी टाइम। तो धन की आसक्ति करते हुए आपका चिंतन, जितनी चीज बढ़ेंगी उनमें चिंतन सरतिया जाएगा। 1 दुकान, 2 प्लाट, इतना बैंक बैलेंस, अभी वो प्लाट किसी ने घेर लिया, अब उस पर मुकदमा हो गया, उसके कागज खराब हो गए। 2 साल पहले मैंने वो पैसा लगाया था, बढ़ नहीं रहा, चिंतन चल रहा है। तो एक बार आदमी पक्का ये मान ले, संसार के पदार्थों में, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में लेस मात्र भी सुख नहीं है, और मैं आत्मा हूं, मेरा कोई संबंध भी नहीं है। क्यों? संबंध होता तो नित्य निरंतर मैं भी रहता और ये चीज भी रहती, ये बदलती नहीं, दुख नहीं मिलता मेरे को। अब तक नहीं सोचा। भगवान में कोई मान लेता है किसी ग्रंथ से या संत के सुनने से भगवान में आनंद है, लेकिन इनमें भी तो आनंद है। और वो साधक का सवाल यही था, और जी 15 साल से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, लेकिन प्रेम नहीं मिला, वैराग्य नहीं। साथ साथ सुबह उठ के शाम को आगे चिंतन क्या करता है, कितना कमाया, कितने लोगों से मिला, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये कम रेट पे बिक गया, आज ज्यादा फायदा होना था। कितनी बार चिंतन किया? हाँ, चिंतन तो किया। तो फिर चिंतन से भक्ति होती है या इस कबाड़ से होती है? चिंतन को ही तो नोट करता है ना भगवान। तो एक मेन है धन की आसक्ति, जिससे प्रोग्रेस नहीं होगी, और दूसरी एक चीज और है, सकाम कर्मों में प्रवृत्ति। कर्म करना चाहते हो सारे, लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक, सारे कर्म भी करना चाहते हो और भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हो। ये कैसे होगा? कर्म का चिंतन नहीं होगा क्या? कोई प्लान नहीं बनाओगे आप, कल आपने क्या करना है, उसका चिंतन होगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर क्या क्या सामान चाहिए, फिर कैसे उस आदमी को ठगना है जा करके। आजकल तो ठगी ही चल रही है। बड़ा होशियार आदमी, होशियार वही है जो ज्यादा लूट ले, अगले को पागल बना दे, बेहोश कर दे, ऐसी चुकनी चुपड़ी बात करके जो ज्यादा राम राम करेगा वो समझो ज्यादा डेंजर है, जो कम राम राम करता है वो कम डेंजर है, और जो अपना काम करता है, ज्यादा राम रमी के चक्कर में नहीं पड़ता, वो और भी नॉर्मल है। आप उल्टा समझ लेते हो, अरे ये बहुत अच्छा आदमी है, और जब आपको धोखा देता है, अरे ये तो 420 निकला। अरे सारे 420 है, मन से कोई नहीं चाह रहा है तेरे को उल्लू बना रहे हैं, और तू भी उल्लू बना रहा है। क्यों? दोनों अपने को शरीर मानते हैं और दोनों का एक लक्ष्य है। तो सकाम कर्मों को हमने छोड़ना पड़ेगा। सकाम कर्मों में चिंतन बदलता है, चिंतन उन कर्मों का होगा तो भगवान का चिंतन नहीं होगा। इसलिए नारद ने कहा, लौकिक, वैदिक, व्यवहारिक कर्मों का साधना भक्ति में परित्याग कर दो। क्यों जी? अब वो बीच में रुकावट देंगे, आपके मन को इधर उधर डिगाएंगे,
टेंशन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, चिंतन को बदल देंगे। तो दो मेन कारण है, धन की आसक्ति और सकाम कर्मों को करने की प्रवृत्ति। जबकि हम जान चुके हैं, गुरु ने बता दिया तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। और शरीर को तो थोड़ा संसार चाहिए, रोटी कपड़ा तन ढकने के लिए दाल रोटी, बस इतना तो संसार शरीर को चाहिएगा। कोई योगी हो, ज्ञानी हो, भगत हो, लेकिन आसक्ति क्यों इकट्ठा करने की, मिलने जुलने की, लोग मेरे को जाने, ये क्या मतलब? अरे जब आप उस मार्ग पर लगोगे तो छपना नहीं है, छुपाना है अपने आप को, ताकि लोग आपको चिपटे नहीं। और ये लोग हैं किसके इधर? एक करोड़पति आदमी है और उसको फोन करते डॉक्टर फटाफट आ जाता था, हाजी बीपी नाप लूं, क्या तकलीफ आपको? अब प्रारब्ध से वो बेचारा फटीचर हो गया, धन चला गया, और वो डॉक्टर को खुद जाके कहता है डॉक्टर साहब आग देख लो। डॉक्टर कह रहा है मेरे को टाइम नहीं अब। अरे मैं तो वही हूं। अरे वही नहीं है तू, मैं तो तेरे उसको प्राप्त करने के लिए कर जाता था ना, सलाम करता था। मेरे को पता है फैट देसी 500 रुपये मिल जाएंगे, दुकान पर 200 भी नहीं मिलेंगे, आधा घंटा तो जाना है। हाँ बाबूजी क्या हालचाल है? ये तो हालत है। निरंतर बाप से, बेटे से, पति से, पत्नी से निरंतर दुख मिल रहा है, निरंतर सामान से भी दुख मिल रहा है, लेकिन आसक्ति नहीं गई और भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हो। अरे भगवान की भक्ति अगर प्रॉपर करोगे तो वो मायापति है, जितना हृदय में आएगा उतना ये सामानों की ये इच्छाएं आपकी अपने आप चली जाएंगी। मतलब वैराग्य करना नहीं पड़ता। पहले तत्व ज्ञान लेना है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, किस लिए आया हूं, कहां जाना है, आगे क्या होगा मेरा। भक्ति मन ने करनी है। मैं आत्मा हूं, संसार में दुख है, शरीर क्षण भंगुर है, कर्म अकर्म क्या है, कृष्ण कौन है, राधा कौन है, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, निष्कामता क्या है। पहले ये ज्ञान हो जाए, और ज्ञान होने के बाद अगर प्रॉपर आप इस रास्ते पर चलोगे तो फिर वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। पता भी नहीं लगेगा आप कहां से कहां चले गए। इसलिए गुरु को याद करके लोग रोते, अब उन्होंने मैं कहां खड़ा था, कहां पहुंचा दिया। मेरे अंदर तो सारे अवगुण पाप थे, लेकिन मैं कैसे बदल गया, ये कैसी कृपा होगी मेरे ऊपर, और पता भी नहीं लगा कहां से खींच के उधर ले। तो ये दो चीज बाधक है, इनको छोड़ना पड़ेगा। धन की आसक्ति और सकाम कर्म करने में प्रवृत्ति। जब आप आत्मा हो और एक ही लक्ष्य हासिल करना है और संसार में दुख है और आनंद चाहिए, फिर ये दो टाइप का ड्रामा क्यों? प्रोग्रेस नहीं हो रही। प्रोग्रेस जान तो लिया, मानता नहीं प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी। प्रोग्रेस करनी पड़ती है। भगवान में मन नहीं लगता। कौन से शास्त्र में लिखा है भगवान में मन लगता है? कोई नहीं, मन तो लगा हुआ है अनादिकाल से। लगाना पड़ेगा, लगेगा नहीं। संसार में भी कोई कर्म अपने आप नहीं होता, जाना आना पड़ता है, उसकी जानकारी करनी पड़ती है, किसी से सीखना पड़ता है। अपने आप कोई कर्म नहीं हुआ आज तक। महाराज जी अभी टाइम नहीं है, भगवान करा लेगा, शास्त्र करा लेगा, गुरु करा लेगा, करता करता मर गया। अब गुरु भी बैठा है, शास्त्र भी बैठा है, भगवान अंदर बैठा है, कुछ नहीं कर सका। क्यों किया नहीं? जान के माना नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया उस आदमी ने। तो करना पड़ेगा।
जो अनादिकाल से शरीर समझ के जो मन लगा है उसको हटाना पड़ेगा, उसी को साधना कहते हैं। मतलब साधना, जो चीज गलत रास्ते पर चली गई उसको साध के ठीक रास्ते पर चलाना। ठीक रास्ता तो एक ही है। अब हम सब आनंद चाहते हैं, किस लिए धन कमाते हैं? आनंद के लिए। किस लिए नहाते हैं? आनंद के लिए। किस लिए शराब पीते हैं? आनंद के लिए। किस लिए दूध पीते हैं? आनंद के लिए। चोरी किस लिए करते हैं? आनंद के लिए। मर्डर किस लिए करते हैं? आनंद के लिए। 84 लाख में अनंत जीव हैं, अनंत ब्रह्मांड है। जब तक माया लगी है आनंद के बगैर काम नहीं करेगा। ये टट्टी पेशाब करेगा तो आनंद के लिए, रे खड़ा होगा आनंद के लिए, लेट के आनंद के लिए। आनंद चाहता है। क्यों? इसका स्वभाव है आनंद। ये आनंद का अंश ही है। अब मान लो कोई चीज है, ये इसको ऊपर फेंको, नीचे गिर गई। क्यों? ये पृथ्वी का अंश है। ये सारी चीजें पृथ्वी से बनी है। आप आग जला दो, साइड में नहीं ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? वो अग्नि का, सूर्य का अंश है। पानी को आप कहीं भी छोड़ दो, लुढ़क लुढ़क के ज्यादा उठी अपने समुद्र में अंशी के पास जाएगा लास्ट। तो वो सब जड़ चीजें जा रही हैं, तो हम ज्ञान होने के बाद भी उधर नहीं जाना चाहते। हमारा नंबर कब आएगा? हैं? हमारा नंबर कब आएगा? फिर उधर नहीं जाना चाहते, वो उधर जा रहे। जड़ चीजें हैं, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ रही। ये चेतन होके धर्म को छोड़ देता है। उधर नहीं जाना, इधर जाना है। हर माया इसको थप्पड़ मारती है, जूते चप्पल, माँ बन के, बाप बन के, धन बन के, टोटा बन के, रोग बन के मेरी तरफ मत आ। तो कहाँ जाऊं? अपने बाप के पास जा, श्री कृष्ण के पास। मेरे पास दुख है, आनंद नहीं है, लेकिन समझ नहीं रहा, बार बार थप्पड़ खाता है। तो ये काम करना पड़ेगा। तुम साधक हो तो धन की प्रवृत्ति को छोड़ दो। आपको इतना गुजारा लायक सामान आपके पास है, भगवान की भक्ति करो। सकाम कर्मों में मन गंदा मत करो। यही तो वो संसारिक कर रहे हैं, यही तुम कर रहे हो, तो भक्ति क्या है फिर? वो भी तो यही काम कर रहे हैं और आप भी भगत बन के वही काम कर रहे हो। कहीं का रोड पाल लिया, मैं भगवान का भगत हूं। भाई अलग अलग रास्ते हैं। एक ईस्ट में जा रहा है, भुक्ति जिसको कहते हैं, भोगी। एक होती है मुक्ति, वो वेस्ट में जा रही है। पीठ लगनी चाहिए तब समझना मैं कुछ हूं, नहीं तो इतने कुछ भी नहीं है। तो ये चीजों को जान करके अभी हमारे को रीजन का पता लग गया, तो इसके लिए हमने पूरी ताकत लगानी है कि शरीर क्षण भंगुर है। क्या पते जीवन का भरोसा क्या, दम आवे ना आवे। अरे क्या प्लानिंग कर रहा है, बांध रहा है बरसों का बेड़ा, खबर नहीं पल की, दंड बैठक मार रहा है। ये नहीं चलेगा। ज्ञान हो गया तो ज्ञान को प्रैक्टिकल करो, तब उस साधक को बता देना और किस कमी को सुधार ले। प्रोग्रेस तो होगी। हमारा बाप, हमारा पति नित्य निरंतर यही करता है, मनुष्य वृद्धि अब की बार आ जाएगा, अब की बार आ जाएगा, दुख भोग रहा है, मेरे को दुख होता है। तो ये काम छोड़ दो और सीधा तत्व ज्ञान को प्रैक्टिकल करते हुए और आगे चल पड़ो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।